हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल परमहंस कोचिंग सेंटर। पिछली वीडियो में हमने मॉडल सॉल्व पेपर 2021 का खंड अ सामान्य ज्ञान हमने पढ़ा था। अब इस वीडियो में हम खंड ब और द्वितीय प्रश्न पत्र को सॉल्व करेंगे। चलिए खंड ब पे चलते हैं। देखिए, ये है खंड ब, भाषा हिंदी। क्वेश्चन नंबर 51, श वर्ण का उच्चारण स्थान है। ऑप्शन है इसका मूर्धा, कंठ, दंत्य और तालु। तो इसका सही आंसर होगा तालु। इनमें से पगड़ी कौन सा शब्द है? इनमें से पगड़ी कौन सा शब्द है? तो इसका सही आंसर होगा देशज। अगला प्रश्न है, आप बीती में कौन सा समास है? तो आप बीती में तत्पुरुष समास है, तो इसका सही आंसर होगा तत्पुरुष। क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित एक शब्द में उपसर्ग नहीं लगा है। इसका ऑप्शन देखिए क्या क्या दिया हुआ, अपवाद, ओढ़ना, प्रभाव और पराजय। तो इसका सही आंसर होगा ओढ़ना। ओढ़ना में उपसर्ग नहीं लगा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 55, अंकित ने गाना गाया होगा। वाक्य किस काल में है? इसका सही आंसर है भूतकाल। वह क्योंकि वो गाना गाया होगा मतलब वो गाना गा चुका होगा, तो इसका आंसर सही आंसर रहेगा भूतकाल में है। अपादान कारक का परसर्ग है, तो अपादान कारक का परसर्ग है से, मीन्स अलग होना। क्वेश्चन नंबर 57, कैची किस भाषा का शब्द है? कैची तुर्की भाषा का शब्द है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 है, निम्नांकित में से कौन सा आधा तीतर आधा बटेर मुहावरे का सही अर्थ है? इसका सही अर्थ होगा बेमेल चीज़ों का सम्मिश्रण। आधा तीतर आधा बटेर का सही अर्थ होगा बेमेल चीज़ों का मिश्रण। क्वेश्चन नंबर 59 देखिए, अनुज शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग होगा? तो इसका सही आंसर होगा आ, क्योंकि आ अगर इसमें हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा अनुजा। तो स्त्रीवाचक बनाने के लिए आ शब्द का प्रयोग होगा। प्रश्न नंबर 60, इंद्रियों को वश में रखने वाला एक शब्द क्या होता है? तो इंद्रियों को वश में रखने वाला शब्द होता है इंद्रिय जीत। ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 61 दिखाते हैं आपको। गायक शब्द के सही संधि विच्छेद पर सही का निशान लगाएं। गायक शब्द की क्या करना है? सही संधि विच्छेद पर सही का निशान लगाना है। तो गायक शब्द का संधि विच्छेद होता है गय प्लस अक, गय प्लस अक। तो इस तरीके से गय प्लस अक जो है वो सही संधि विच्छेद है गायक का। क्वेश्चन नंबर 62 देखिए, पाठशाला शब्द है, तो पाठशाला शब्द कौन सा है? यह यौगिक शब्द है। क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित में निश्चयवाचक सर्वनाम है। निश्चयवाचक सर्वनाम यह, निम्नलिखित में निश्चयवाचक सर्वनाम यह है। क्वेश्चन नंबर 64 देखिए। क्वेश्चन नंबर 64, हिंदी के प्रमुख ललित निबंधकार हैं। तो हिंदी के प्रमुख ललित निबंधकार हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है 65, मन में उत्पन्न होने वाले अस्थिर मनोविकारों को क्या कहते हैं? तो मन में उत्पन्न होने वाले अस्थिर मनोविकार को संचारी भाव कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 66, वाक्यांशों अथवा वाक्यों को जोड़ने का प्रयोग कौन करता है? तो वाक्यांशों अथवा वाक्यों को जोड़ने का कार्य समुच्चय बोधक अवयव करता है। प्रश्न नंबर 67, नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास ही काल, अली कली ही सो विंध्यो आगे कौन हवाल। इस पंक्ति में अलंकार कौन सा है? तो इस पंक्ति में अलंकार दिया हुआ है अनियुक्ति अलंकार। प्रश्न नंबर 68, इसमें से कौन सा शब्द शुद्ध है? अभिव्यक्ति, ऐतिहासिक, कवयित्री या उपयुक्त। तो इसमें से जो उपयुक्त लिखा हुआ है यह शब्द शुद्ध है और सभी शब्द अशुद्ध है। प्रश्न नंबर 69 देखिए, एक्सक्लेमिनेशन मार्क है ये, है ना, विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा हुआ है, एक लाइन खींच के नीचे बिंदी लगा हुआ है और पूछा गया है कि इस चिन्ह का
हिंदी अर्थ क्या है? तो इस चिन्ह को हिंदी में विस्मयादि बोधक चिन्ह कहा जाता है। प्रश्न नंबर 70 देखिए, लक्ष्य शब्द के दो अर्थ हैं। क्या क्या अर्थ हैं? लक्ष्य मीन्स होता है उद्देश्य और निशाना। प्रश्न नंबर 71 देखिए, सौंदर्य और प्रेम के कवि कहे जाते हैं। तो सौंदर्य और प्रेम के कवि कहे जाते हैं जयशंकर प्रसाद। प्रश्न नंबर 72 है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य है, उसके घर के पास एक मिठाई की दुकान है। ये अशुद्ध वाक्य है। और आगे प्रश्न है, प्रश्न नंबर 73, यशोदा शब्द में कौन सी संधि है? तो यशोदा शब्द में विसर्ग संधि है। प्रश्न नंबर 74, निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द कौन सा है? रूढ़ शब्द सरल, राजपुत्र, विज्ञान और चौपाई। चारों ऑप्शन में से सरल रूढ़ शब्द है। अगला प्रश्न है 75, आपको दिखाते हैं, श्रव्य काव्य के अंतर्गत आते हैं। श्रव्य काव्य के अंतर्गत क्या आता है? श्रव्य काव्य के अंतर्गत आता है कहानी और कविता। श्रव्य काव्य के अंतर्गत कहानी और कविता आते हैं। प्रश्न नंबर 76 देखिए, चपला का पर्यायवाची क्या होता है? तो चपला का पर्यायवाची होता है दामिनी। प्रश्न नंबर 77, ऋजु का विलोम है। तो ऋजु का विलोम होता है वक्र। ठीक है, आगे देख प्रश्न 78, रात में विचरण करने वाला। रात में विचरण करने वाला क्या होता है? वो होता है निशाचर। अगला प्रश्न है, पाषाण शब्द है। पाषाण शब्द कैसा है? तो पाषाण शब्द है तत्सम शब्द। प्रश्न नंबर 80, अवसर का लाभ उठाना मुहावरे का सही अर्थ है। मुहावरे का सही अर्थ होता है बहती गंगा में हाथ धोना। प्रश्न नंबर 81 देखिए, वीर रस का स्थायी भाव है। तो वीर रस का स्थायी भाव है उत्साह। ठीक है। प्रश्न नंबर 82, पृथ्वीराज की आंखें किस विधा की रचना है? तो पृथ्वीराज की आंखें जो है वो एकांकी विधा की रचना है। प्रश्न नंबर 83, भावुक शब्द का उदाहरण है। भावुक शब्द का उदाहरण है अयादि स्वर संधि। तुमने, तुमने कैसा शब्द है? तो तुमने मध्यम पुरुष है। प्रश्न नंबर 85, प्रिय प्रवास किसकी रचना है? तो प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरि औंध की रचना है। प्रश्न नंबर 86, निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य का चयन कीजिए। तो मिश्र वाक्य कौन सा है इसमें? जब अनीता गाएगी तब सुजाता नाचेगी, यह मिश्र वाक्य है। प्रश्न नंबर 87, अंजलि बहुत थोड़ा भोजन करती है। इस वाक्य में क्रिया विशेषण क्या है? तो इस वाक्य में क्रिया विशेषण है बहुत। प्रश्न नंबर 88, खंड काव्य में किसका वर्णन होता है? तो खंड काव्य में मानव जीवन के किसी एक भाग का चित्रण होता है। 99 के फेर में पढ़ना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो 99 के फेर में पढ़ने का मुहावरे का अर्थ होता है धन संग्रह की चिंता में पढ़ना। प्रश्न नंबर 90, विशेषण जिसकी विशेषता बताता है वह क्या होता है? तो वह होता है विशेष्य। ठीक है, विशेषण जिसकी विशेषता बताता है वह विशेष्य होता है। प्रश्न नंबर 91, उद्यत का विलोम है। तो उद्यत का विलोम है विनीत। प्रश्न नंबर 92, छमाही में कौन सा समास है? तो छमाही में तत्पुरुष समास है। प्रश्न नंबर 93, समुद्र में लगने वाली आग के लिए एक शब्द क्या होगा? तो समुद्र में लगने वाली आग के लिए एक शब्द होता है बड़वाग्नि। ठीक है। भाव और मनोविकार किसकी रचना है? तो भाव और मनोविकार है रामचंद्र शुक्ल की रचना। काव्य के शोभा कारक धर्म किसे माना जाता है? तो काव्य के शोभा कारक धर्म माना जाता है अलंकार को। प्रश्न नंबर 96 देखिए, वैद्यशाला शब्द है, वैद्यशाला शब्द है यौगिक। प्रबंध काव्य के कुल कितने भेद बताए गए हैं? तो प्रबंध काव्य के कुल 3 भेद बताए गए हैं। दिगंबर शब्द का संधि विच्छेद है दिक धन अंबर।
अधिमानता में प्रयुक्त उपसर्ग बताइए। तो अधिमानता में जो उपसर्ग लगा है वो है अधि। प्रश्न नंबर 100 है, बंधन किसका प्रतीक है? बंधन गुलामी का प्रतीक है। ये खंड ब भाषा के 50 प्रश्न थे। जिसने खंड अ अभी तक नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज़रूर जाइए और खंड अ को देखिए ताकि आप बीएड के पेपर में कोई भी गलती ना करें। और इसके अगले वीडियो में हम द्वितीय प्रश्न पत्र जो कि तार्किक अभिरुचि है उसमें हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। तो आइए हम अगले वीडियो मिलते हैं। इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।